राम राम जी। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वही इस टाइम पे 7 बज गए और दिन है आज सोमवार, मतलब सवेरे के 7 बज गए हैं। तो आज सवेरे 7 बजे तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि व्लॉग लेट शुरू करूँ ना तो फिर कुछ ऐसा बना नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करते हैं। और अभी मैं नीचे जाऊंगी, बस थोड़ी सी मुंह धो करके जो ड्रैकलिन क्या बस लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा थोड़ा आगे आगे बालों में कंघी की है, क्योंकि बिना लिपस्टिक के ना फिर चेहरा मुरझाया हुआ सा लगता है। कुछ तो सुबह सुबह में वैसे होता है, कुछ बिना लिपस्टिक के तो फिर उसमें देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैंने हल्की हल्की सी जो लिपस्टिक है वो लगा ली है। बाकी इसमें तो ज़्यादा ही दिखा कर है, थोड़ी सी लगाई हुई भी। और ये पापा चलाएंगे नीचे। गले में पता नहीं 4-5 दिन हो गए क्या दिक्कत हो, सवेरे उठो ना इतना तेज दर्द हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब कुछ भी पीते टाइम पे तो घूट भी नहीं भरी जावे, इतना तेज दर्द हो जाए। ये देख लो, सुबह सुबह में मेरे पौधे बाकी मुरझा से रहे हैं। कहूँगी मास्टर जी आने वो लगा देंगे। मैंने सोचो ये धूप हवा ही पे तो रहने दें, बाद में जब धूप आनी बंद हो जाएगी ना, धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो तब लगवा दूंगी। और देखते हैं मेरी माँ और बच्चे क्या करते मिलेंगे, उठ लिए बच्चे या नहीं उठे हैं। गुड मॉर्निंग। अब मेरी माँ रोटी बना रही है राधा के लिए। सॉन्ग तो भी पूरा ऊनी बहुत बागड़ उड़ेल रखा है नी। तो भाई अब तो जब परमानेंट आऊंगी ना यहाँ पे रहने, महीना 2 महीने के बाद, तभी अपनी सेटिंग करांगे। इतना पढ़ाया रहने दे, क्योंकि फिर खिनाना ही है ना। तो यहाँ पे मैं और मेरी माँ लग गए हैं काम पे। जो रोटी है राधे के लिए वो बना दी है, और बस राधे भी तैयार हो रही है। उसके जो बाड़ा में कंघी है ना वो करनी रहती है, लेकिन अभी टाइम था क्योंकि आज से उसके स्कूल का जो टाइम है ना वो बढ़ा दिया है। वरना वो मतलब 7:30 बजे के करीब उसकी बस आती है, तो 5-10 मिनट पहले घर से चली जाती है। लेकिन आज अभी टाइम था तो हम लग गए हैं अपने काम पे कि एक बार ये जो काम है वो निपटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरी माँ जो गोबर डालने का काम है वो कर देगी। और भाई जाना भी है, जाने का भी बहुत ज़्यादा जो सहम है ना वो चढ़ रखा है। और मैं बोल रही थी इनको कि 1 हफ्ते के लिए ना माँ को भेज दो, लेकिन मेरी माँ को भी नहीं भेज सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे सेटिंग नहीं हुई है अभी। ठीक है, सेटिंग होने के बाद तो ये है कि भी फिर भी चलो रह जाएगी। और ऊपर से यहाँ भी मजबूरी है, क्योंकि हमारी जो भैंस है ना उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो उसकी जो रुखाड़ है ना वो करनी पड़ती है। और मेरे काका भी जैसे खेत में चले जाते हैं, कहीं बाहर भी चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर पीछे से मतलब डिलीवरी होने लग गई तो मेरी माँ तो कर लेती है सारे काम, अब मेरे से तो कुछ नहीं होगा उसका। तो इसलिए बस मजबूरी में फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। हालांकि मन बिल्कुल भी नहीं है, बस ये हो रखा है। और एक बार तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन क्लास लगवा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में ये पढ़ता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कभी इधर देखने लग जाता है, कभी उधर देखने लग जाता है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि 2 दिन मैंने लगवा करके देखी है इसकी ऑनलाइन क्लास, और फीस भी मैं जमा करवा के आ गई हूँ। मतलब अगले महीने की भी शुरू में ही दे देते हैं, महीना शुरू होता है उससे पहले। तो इस करके फिर जाना भी पड़ेगा, वरना मैं सोच रही थी कोई बात नहीं थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर चले जाएंगे। पर वो भी नहीं कर सकते, वो भी अब जाना पड़ेगा इस महीने तो, और ज़रूर जाना पड़ेगा। अगले महीने की अगले महीने देखी जाएगी, अगर ठीक लगेगा सब कुछ तो लगवा लेंगे, वरना अपने घर पे आ जाएंगे। और कमेंट आए हुए थे कि ऐसा क्या हो गया भाई, उनको इतनी नफरत क्यों हुई, कुछ तो कारण रहा होगा, या फिर आपको क्यों घर छोड़ना पड़ा, कुछ तो बात हुई है। देखो बिना बात के तो कुछ नहीं होता। तो बात देखो जी, मेरा कसूर यही था कि मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, सिर्फ एक यही कारण था। इसके अलावा कुछ भी मतलब कुछ भी बातचीत नहीं थी। क्योंकि देखो मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखती, मेरा बस यही था, मैं जय की क्लास के लिए नीचे उतरती थी, वरना मैं नीचे नहीं उतरती थी पूरा दिन। मेरा उसी रूम में पूरा दिन चला जाता था, मैं अपने बाहर वाले कमरे में भी नहीं आती थी। और बस अपना खाना बनाया, अंदर बैठ गए, बस क्लास के लिए निकले, सिर्फ इतना ही था। लेकिन उन लोगों को क्या था कि मतलब कोई भी आया वीडियो बनाती है, अच्छी बात नहीं है। नाचने गाने वाली का कौन आदर करेगा, नाचने गाने वाली की इज्जत होती है क्या। और मतलब कि भाई
ऐसा क्या दिखाती है, ऐसा तो कुछ दिखाती भी नहीं है कि लोग इससे मिलने आते हैं। क्यों लोग मिलने आते हैं, या फिर कोई आया है, जो भी आया मेरे पास, सबको क्यों आते हो मिलने, ऐसा ये क्या दिखाती है कि तुम इससे मिलने आते हो। तो उन चीज़ों से उसको दिक्कत थी कि लोग मेरे से क्यों मिलने आते हैं, ठीक है। और मिलने भी बहुत कम आए हैं, बहुत कम। और अगर वहाँ आस-पास उस एरिया का है ना, जिस सेक्टर में मैं रहती थी, उस सेक्टर का आया तो उनसे परमिशन लेके ऊपर आया है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि सीमा, ये दूसरे टाइप के लोग हैं और बिना परमिशन के हम नहीं आएँगे। अगर ये मना कर देंगे तो हमें ये था कि भई नहीं रहने देंगे। अगर किसी को इन्होंने हाँ भर दी तो वो मिलने आ गया, अगर जिसको ये मना कर गए तो मना कर गए। तो वो वाला काम था। अब इसमें मेरी गलती क्या थी, ठीक है। एक कमेंट आया हुआ था कि आपकी गलती ये है कि आपने जब फर्स्ट बार आपके साथ कुछ हुआ तो आपने घर क्यों नहीं छोड़ा। पता है उस टाइम पे भी मैं घर छोड़ देती, लेकिन इतना आसान नहीं है। अकेली लेडीज़ को सामान उठा के जगह जगह पे फिर भी हम जितना हमसे सहन होता है ना, हम करते हैं। क्योंकि हमें ये होता है कि भाई चलो कहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, होती रहती हैं, लेडीज की आदत होती है ये सब की। तो जिस दिन गुड्डी और मोना मेरे पास आई थी, उस टाइम की वीडियो आप लोग देखना, उससे 1-2 दिन बाद की। उस टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। हम माँ बेटा सूखे चावल खा के सो गए थे। वो 4-5 अक्टूबर के आसपास की बात है, देख लेना आप वीडियो में। 2 दिन मैंने वीडियो में बोला है थोड़ा-थोड़ा सा। उससे ये हुआ कि भई उन्होंने फिर मेरे को रोकना-टोकना बंद कर दिया। मतलब जैसे बच्चा बोल पड़ता था, जय बोल पड़ता था, इसकी आदत है, ये टोकता है जाते टाइम पे। आदमी के पास से निकलता है ना, बोल करके निकलता है। तो उसमें बच्चे को गाली देना, तेरी माँ ने, मतलब गाली दे के वो शब्द की, तेरी माँ ने कह ले, फलान कर ले, दिकड़ कर ले, इस तरह की बातें। वो उनके पास की बातें हैं जब वो उस टाइम पे थी, मेरे पास खड़ी थी। और सॉरी, आज मैं ना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, और क्योंकि मेरा गला बार बार भर के आ रहा है, और यही रीज़न है कि वो लोग काफ़ी लेट हो चुका है आज, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पर हो नहीं पा रही है मेरे से। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग ना मतलब जानते हैं, जैसे मैं जिसके ज़रिए गई थी उनका वो कर रहे हैं, तो उनका उसमें कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, वो है, वो स्टैंड नहीं ले सके, बस इतना फ़र्क था। क्योंकि उनकी खुद की चीज़ के लिए भी वो ये नहीं बोल सकते थे कि भई हमारी चीज़ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बस उनका मैं इतना ही कसूर मानती हूँ कि भई जब इतना ही था, इतना ही उनके आगे वो था, तो फिर मतलब पहले ही बोल देते, फिर मेरे को आराम से बोल देते कि सीमा देखो, अगर मेरे घर में मेरे मतलब कोई भी है, मेरे सास-ससुर है, मेरा आदमी है, कुछ भी है, या फिर मेरे पड़ोस में मैं किसी का इतना कहना मानती हूँ, तो अगर वो किसी आदमी को देख कर के घर में खुश नहीं है मेरे, तो मैं उसको ये बोल दूँगी, भैया देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़े से इस टाइप के बंदे हैं, इनको नहीं सुहा रहे हो तो तुम चले जाओ, मैं कहीं और देख लेती। क्योंकि ये तो है नहीं भई, वहाँ के बगैर मेरे को कहीं जगह ही नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात ये थी, तो यहाँ पे 3 मोटी-मोटी बात जो कि बार-बार आ रही थी, और बताती क्यों हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अब वहाँ से मैंने छोड़ा है, तो आप लोगों ने कमेंट किए कि क्यों छोड़ा? ये चीज़ उनको भी पता थी। मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ़ शेयर करती हूँ, हम जो भी होता है, मैं खुश होती हूँ, वो खुशी अपनी ज़ाहिर करती हूँ, मैं दुःख होती हूँ, अपनी दुखी ज़ाहिर करती हूँ। इस चीज़ का उनको भी पता था। उनको ज़रूरत ही नहीं थी ये सब करने की। या उस टाइम मैं वहाँ घर से आई, उन्होंने हँसने की बजाय एक बार ये बोल दिया होता कि सीमा कोई बात नहीं, हो जाती है। बाद में भी तो उन्होंने फ़ोन करके बोला है ना कि भाई भाई बहनों में भी हो जाती है, कोई बात नहीं, ये बात वो बात। अगर शुरू में ये बातें हो जाती तो शायद मैं कभी नहीं बोलती। और इतना भी मैंने इसलिए बोला है ताकि भाई आदमी को अपनी औकात का पता चल जाए कितनी है। क्योंकि आज मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ होगा, पीछे किसी और के साथ भी हुआ होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो आदमी जुल्म होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है ना, भाई वो इंसान दब जाए, वो किसी और पे अत्याचार ना करे, तो क्या करते हैं, 2 लोग आके उसी इंसान पे उंगलियां उठाते कि तू क्यों बोल रहा है। भाई मेरी आदत नहीं है जुल्म सहन करने की, मैं नहीं कर सकती, ना मैं किसी पे जुल्म करूँगी और ना मैं कर सकती हूँ। और उन इंसानों का मुझे कोई दुःख नहीं है, बिल्कुल भी दुःख नहीं है। मैं नॉर्मल थी, आप लोगों ने देखा होगा, एक क्लिप वगैरह निकाल रखी है मैंने, हँसी-खुशी निकाल रखी है, हँसते हुए निकाल रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, कुछ लोग, ठीक है, जो ताक में रहते हैं, वो लोग इतना दिमाग ख़राब करते हैं, बाद में इतना दिमाग ख़राब करते हैं। एक तो नया हरियाणा की आईडी से कमेंट करती है वो लेडीज़ चैनल पे, उसको जहाँ भी ये पता लग जाए ना सीमा के साथ इस बंदे की तुणक मुणक होगी, वो उसी के चैनल पे मतलब मेरे खिलाफ गलत बातें बोलना लिखना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसका मैं पता लगा रही हूँ, जिस दिन मेरे को पता चल जाएगा ना विद प्रूफ, और उसके सारे स्क्रीनशॉट जितने भी चैनल पे उसने कर रखे हैं, सब स्क्रीनशॉट के साथ उसका
मैं सुनाऊंगी बहुत कुछ, मैं बोलूँगी उसको। और जिसकी लाइव में बैठ के बातें करती उसकी भी मैं बातें बताऊंगी कि उसने क्या किया। और घटिया औरत बोलना गाली नहीं होती, घटिया औरत होगी तो घटिया ही बोली जाएगी, ठीक है। वो अलग बात है कि वो ये नहीं बता रहे कि आदमी को इतना गुस्सा आया हुआ, वो किस बात पे आया हुआ, तुमने क्या किया। अब यहाँ की ये जो बातें चल रही थी, इनमें से अगर 100 में से मैंने 10% बताया है, तो वो देखो 90% मैं अपने अंदर छुपा के बैठी हूँ। मेरे अंदर कितना दर्द है उस बात का। और एक की नहीं, पता नहीं कितनों की, ठीक है। और सीमा के अंदर इतना वो है, बात बताई है ना, नॉर्मल अपने मुंह से बताई है। आज तक यूट्यूब पे बवाल हो गया था, लेकिन उस बंदे की भी रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेज कोई भी मैंने नहीं सुनाया, क्योंकि उस चीज़ का मुझे पता है, अपनी मुझे लिमिट का पता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 8-9 लोग लाइव में जुड़ गए और उन्होंने सोचा है बोला मेरे सब्सक्राइबर कम है थे, अब तू उसकी वाह सुना। इतनी बड़ी औकात ना है, तेरे 8-9 लोग सुने, अगर मन ने सुना दी ना, फिर कितने लोग सुनेंगे, नू देखिए, ठीक है ना। और तुमने दिक्कत हो है ना, तकलीफ मेरे को भी होती, शुरुआत तुमने करी थी। और मैंने तो सिर्फ इतना ही करा था, तुम्हारे साथ बोलना बंद कर दिया था, आगे से बोले नहीं। फिर भी बार बार फ़ोन करके ये बात वो बात, फिर क्यों कर रहे हो, जब मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करना चाहती तुम मेरे पास फ़ोन कर क्यों रहे हो। बोला ये तो फ़ोन पे भी, जब मेरा मन ही नहीं है जिस बंदे से बात करने का, उसके साथ मैं प्यार से क्यों बोलूँगी भाई। मेरी आदत नहीं है मीठी बिजली बन के रहने की। जिसके लिए नफ़रत है ना, तो नफ़रत है, ठीक है। नफ़रत भी बस इतनी है, बोलना छोड़ देती हूँ। और ये नहीं है कि मैं लोगों को कहती हूँ मैं तो उसका अब भी भला चाहती हूँ, मैं तो अब भी उसके लिए दुआ करती हूँ, मतलब लाइव में ये बातें लोगों के सामने। और जब व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज हुआ तब बंदे के रुख ही और होते हैं। ना 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 ना, जो अंदर है ना मेरे वही बाहर है, और इसलिए मैं कड़वी लगती हूँ सबको, ठीक है ना। दिखावा करने की मेरी आदत नहीं है भाई, मैं हाँ लोगों के सामने अच्छी बनूंगी और फिर वैसे बुरी बन जाऊंगी। कोई आदमी खुश नहीं होता कुछ भी बोल करके, ठीक है। यहाँ पे अगर बोलती हूँ ना, एक वीडियो में बोलती हूँ, तो एक वीडियो के कारण 4-5 दिन मूड खराब रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है, हंसी खुशी के लोग आते हैं, ठीक है। पर इंसान है, जो अंदर होगा ना वही बाहर आएगा। अगर खुश हूँ ही नहीं तो खुश दिखूंगी कैसे, ठीक है। तो आज ज़्यादा मेरी बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन अपने आप को संभाल लूँगी ना, उस दिन सारी बातें बताऊँगी। खासकर से इन 2 बंदों की, जिनकी वजह से मैं अब अपसेट चल रही हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट करना कि खाती फिर रही है लोगों को, तो उनसे मैं यही पूछूंगी, और उस एक शख्स को लेके आ जाए मेरे सामने जिसका मैंने कुछ खाया होगा, ठीक है। मिल गया होगा, अपने जवाब ढूंढ लियो फिर तब तक। तो चलो अब इस वीडियो का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।